हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके सीटेट के लिए महत्वपूर्ण है, जो एमसी ग्रो हिल एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। उसका टॉपिक बाय पॉइंट बनाकर हैंड राइटिंग किया हुआ है। जो मेन पॉइंट है उसको लिखा गया है इस नोट में। जो आपको विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम है, जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीटेट का आज आपका सेकेंड टॉपिक होने वाला है। एक टॉपिक मनोवैज्ञानिक आपका करा दिए हैं, सेकेंड टॉपिक आपका है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम का संबंध। देखिए, विकास होता क्या है। विकास को यहाँ डेफिनेशन बताया गया है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भधारण से यानी जन्म से पूर्व गर्भावस्था से आरंभ और मृत्यु तक चलती है। जब तक मनुष्य जन्म गर्भधान में रहता है उस टाइम से लेके जब तक मृत्यु हो जाता है उस टाइम तक विकास चलते रहता है। अगला पॉइंट है, परंतु सभी प्रकार के विकास मृत्यु तक नहीं चलते हैं। जैसे कि शारीरिक विकास व्यवस्थावत से शुरू होने पर रुक जाता है या पूर्ण हो जाता है। अगला है आपका विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये बताया गया है कि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो निरंतर चली है, लेकिन परंतु आयु स्तर पर जब आयु के अनुसार विकास का धीमा तेज होता है। जब बच्चा रहता है तो उसका विकास अधिक होता है, अधिक विकसित करता है। जब जैसे जैसे एजेड होते जाता है विकास की दर घटते जाता है। यहाँ है मानव विकास की निम्नलिखित अवस्था। मानव विकास का अवस्था क्या है, इसे आपका 1 नंबर का पूछता है सीटेट में। सबसे पहले गर्भावस्था जन्म से पूर्व यानी कि जन्म से जो पहले का अवस्था होता है वो गर्भावस्था है। उसके बाद शिशुअवस्था जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से लेकर जो 6 वर्ष तक बच्चा होता है वो शिशुअवस्था के अंदर आता है। बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, जो 6 से 12 तक जो भी बच्चे आते हैं वो सभी बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं। किशोरावस्था, वहाँ आपको सीटेट में पूछा गया कि बाल्यावस्था का अवधि कितना से कितना दिन तक है, तो आपको बताना है कि 6 से लेकर 12 वर्ष तक। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। वयस्कावस्था या प्रौढ़ावस्था, ये दोनों एक ही है। 18 वर्ष से लेकर मृत्यु तक ये प्रौढ़ावस्था है या बाल्यावस्था रहता है। परंतु यहाँ दिया गया है कि परंतु बाल विकास अथवा बाल मनोविज्ञान में केवल किशोरावस्था तक ही अध्ययन किया जाता है। मानव विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आपका VVI है। ये पूरा टॉपिक ही आपका VVI है, जो निचोड़ है उसको लिखा गया है। आप सीटेट का क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिएगा। इसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विकास लचीला होता है। आपको पूछा गया विकास कैसा होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको ये टिक करना है। अब आगे अधिगम है, लर्निंग क्या है उसको देखिए। अभ्यास अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को सीखना या अस्थायी परिवर्तन को सीखना अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जो है वो जीवन पर्यंत चलती है। अधिगम की प्रक्रिया जन्म से तुरंत बाद से प्रारंभ हो जाती है। शिशु जब जन्म लेता है जस्ट उसके बाद ही अधिगम का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। अगला आपका स्टार मार्क देकर लिखा हुआ है, शिशुअवस्था में विकास एवं अधिगम। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष की होती है। जो शिशुअवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष को, जो आपको ऊपर वाला पॉइंट में बताया है। मनोविज्ञान द्वारा यह अवस्था सीखने की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। मनोविज्ञान द्वारा जो बालक कुछ सीखता है, खेलना बोलना पढ़ना, वो आपको जो खासकर बोलना और खेलना चलना जो सीखता है वो शिशुअवस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष के अंदर ही सीखता है। उसमें विकास इसका अधिक होता है। यहाँ बताया कि इसे नींव की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अनुकरण दूसरों को देखकर दूसरों के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। जैसे घर द्वार में देखते होंगे कि जो उसकी माँ करती है तो उसी के अनुकरण करती है, यानी कि अपोजिट काम करती है। अब छोटा बच्चा को देखिए कि अगर एक बड़ा अगर खेल रहा है तो उसके साथ साथ वो भी खेलना स्टार्ट कर देता है। भाषा विकास के लिए यह सर्वोत्तम अवस्था है। जो भाषा का विकास होता है उसका यह सर्वोत्तम अवस्था है। सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था जन्म से ही आरंभ हो जाती है। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है जो जन्म से ही आरंभ हो जाती है इसी अवस्था के अंतर्गत। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि शिक्षा का आरंभ इसी अवस्था में करना चाहिए। इस शिशुअवस्था है
उसी में शिक्षा का विस्तार, यानी कि बच्चे को कुछ शिक्षित करना चाहिए, बच्चे को केयर करना चाहिए कि उसके पढ़ाने का कहने का मतलब कि उसको रिवाज लगाना चाहिए कि हाँ धीरे धीरे बच्चे पढ़ें। आगे है बाल्यावस्था में विकास एवं अधिगम। यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। ये आपको सीटेट में पूछा गया है कि किस अवस्था में चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है, तो ये आपको बाल्यावस्था में होता है। शैशवावस्था में सीखने की गति बहुत तीव्र होती है। जो शैशवावस्था होती है उसमें सीखने की गति तीव्र होती है, परंतु बाल्यावस्था अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। बाल्यावस्था में जब बच्चा जैसे बड़ा होने लगता है उसका सीखने का गति जो होता है कमने लगता है, परंतु सीखने का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। आगे है किशोरावस्था में विकास एवं अधिगम। यह अवस्था 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होता है। यह अवस्था बहुत ही कठिन अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे जब 12 से 18 वर्ष का एज होता है तो उसमें आपको आवाज़ आपका चेंज हो जाएगा, प्लस दाढ़ी मूंछ आने लगता है, तो ये सब आपका चेंज हो जाता है। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको देखिए। कुछ अन्य बिंदु है। संवेगात्मक विकास लड़कियों में अधिक होता है। जो संवेगात्मक विकास होता है वो लड़कियों में अधिक होता है। किशोरावस्था में लड़कियों का शारीरिक विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है। जब किशोरावस्था होता है तो लड़कियों का विकास अधिक होता है, लड़के का विकास कम होता है। विकास तो लड़का का भी होता है, लेकिन लड़का से अधिक लड़की का विकास होता है। आगे है बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा जाता है। जो बाल्यावस्था है उसको गैंग एज भी कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। 5 नंबर पॉइंट आपका है, बालक के विकास में सबसे बड़ी भूमिका समाज की होती है, परंतु प्राथमिक भूमिका परिवार की होती है। 6 नंबर आपका पॉइंट है, बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास आदि सभी आ जाते हैं। फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक था अधिगम का, वो आपका कंप्लीट हुआ। आपका ये सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, बीटेट के लिए, स्टेट के लिए, अन्य किसी भी जहाँ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, आपका टीटी होता है, उसके लिए VVI है। इसका आप नोट लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, ये आपको नोट मिल जाएगा। MC ग्रो हिल का ये बुक का नोट बनाया हुआ है। आप चाहिए तो उसे मार्केट से भी ले सकते हैं। 20 से 120 रुपया का है। आपको थंबनेल में लगा देंगे वो बुक को। ये आपका तृतीय संस्करण पर आधारित है। 1 से लेकर 8 तक, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।